वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हम ऐसे ही जियोग्राफी और पॉलिटी बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज का ये हमारा सेशन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, हिस्ट्री का है, ये जीएस से रिलेटेड है। आज हमारा डेट है 5/9/2024 और 8 PM पे ये आप लोगों का वीडियो डेली अपलोड होगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हमारे हेरोडोटस को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है मानव जीवन की लिखित घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये हमारा शिकार करना ये पूरा पाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका का आधार था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पहिया का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सूरकोटडा में मिले थे। अगले प्रश्न आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इन लोगों के मुख्य व्यवसाय हमारे व्यापार थे। अगले प्रश्न आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर सबसे किससे बने हुए थे? तो ये ईंटों से बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगले प्रश्न आते हैं, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। अगले प्रश्न आते हैं, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न आते हैं, किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये हमारे शिशुनाग ने जीतकर अवंती का हिस्सा बना दिया। अगले प्रश्न आते हैं, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध राज्य हमारा सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगले प्रश्न आते हैं, किस शासन को सेनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिम्बिसार को हमारे कहा जाता था। अगले प्रश्न आते हैं, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ धनी किसान है। अगले प्रश्न आते हैं, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या तथा बाद में वह अपनी पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ये था। अगले प्रश्न आते हैं, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न आते हैं, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगले प्रश्न आते हैं, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भागवती सूत में थोड़ा अलग है। अगले प्रश्न आते हैं, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया। अगले प्रश्न आते हैं, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न आते हैं, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की किसने किया था? तो वास्को डी गामा में किया था। अगले प्रश्न आते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीघाट बंदरगाह में पहुंचे थे। अगले प्रश्न आते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायरस राय बनकर कौन आया? तो 1505 ईसा पूर्व में फ्रांसिस्को द अमेंडा आए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचिन में खोली थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोप आए? तो डच आए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो द कार्नेलियन हाउटमैन था। अगले प्रश्न आते हैं, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो 1605 ईस्वी पूर्व में मशुल
पटनम में लगाई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो डच में रखा गया था। अगले प्रश्न को आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगले प्रश्न को आते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। अगले प्रश्न को आते हैं, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? तो 217 साझेदारी थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न यह है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अंग्रेजों ने अपनी कंपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में 1608 ईस्वी पूर्व में खोली थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फारूक सी। आते हैं, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ये दिल्ली में नियंत्रण ईस्ट कंपनी ने स्टार्ट किया। अगले प्रश्न की बात है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। अगले प्रश्न की आते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो सूरत में बनी थी 1668 ईसा पूर्व में। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हम जो अगला वीडियो लाएंगे वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ये हमारा जो आज का वीडियो था वो हमारा हिस्ट्री का था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारा हिस्ट्री का सेट नंबर 1 था। तो अब हम जो लाएंगे दूसरा वीडियो सेट नंबर 2 रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।